हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइकॉट लीफ के बारे में। आज हम डाइकॉट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइकॉट लीफ। तो देखिए, जो लीफ होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो जो वो प्रेजेंट होती है डाइकॉट में, जिनमें दो कॉटिलीडोन देखने को मिलते हैं, और एक जो होती है वो होती है मोनोकॉट्स में। तो इन दोनों की जो लीव्स होती है ना, वो डिफरेंट होती है। जैसे कि जो डाइकॉट होता है, इसमें जो लीफ प्रेजेंट होता है वो होता है डोर्सोवेंट्रल लीफ। डोर्सोवेंट्रल लीफ यानी कि उसमें जो डोर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है, वो हमें इजीली हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा साइड डोर्सल है और कौन सा वेंट्रल है। वेयरएज मोनोकॉट में जो होती है वो होती है आइसोबाइलेटरल लीफ, जिसमें जो होता है हमें पता नहीं चलता कि डोर्सल सरफेस कौन सा है और वेंट्रल सरफेस कौन सा है। जो डोर्सोवेंट्रल सरफेस होता है, जैसे कि ये जो लीफ है एक डाइकॉट लीफ है। ये एक लुकार्ट की लीफ है जो कि मैंने ड्राई करके रखी थी। इसमें जो है ये जो सरफेस होता है ये डोर्सल सरफेस होता है, और इसमें हम वाइटिश सा स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो कि हेयर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। ये जो बीच वाला जो इसमें जो स्वॉलन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो होती है ये मिडरिब होती है, और इसमें से ये क्लियरली विजिबल है जो वीनलेट्स इसमें से दिख रही हैं। अब ये जो है अल्टरनेट टाइप की हैं, पहले ये वाला है फिर ये वाला है फिर ये, इस तरह से जो है ये एक साथ नहीं है, ठीक है। तो ये वेनिएशन की टाइप होती है जिसमें ये अल्टरनेट देखने को मिलती है, प्लस ये रेटिकुलेट वेनिएशन होती है डाइकॉट लीफ में। जो डाइकॉट लीफ आ गई उसमें तो आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होगा, प्लस इसमें जो वेनिएशन आएगी वो कौन सी आएगी, रेटिकुलेट एंड अल्टरनेट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ये किसी में ये जो होता है ये अल्टरनेट नहीं भी होता है, बट इस वाली लीफ में ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो ये मिडरिब होती है और जो ये वीनलेट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो है वेस्कुलर बंडल बहुत अबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो ये ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब हमने जाना कि जो ये लीफ होती है, ये डाइकॉट लीफ जो होती है वो डोर्सोवेंट्रल होती है। अब हमें पता है कि लीफ जो डाइकॉट लीफ है, हम मेनली डाइकॉट लीफ पे फोकस कर रहे हैं। तो जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें हम तीन पार्ट्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आ जाता है वो आता है एपिडर्मिस, यानी कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है। जो एपिडर्मिस होती है ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि ये अपर साइड भी प्रेजेंट होती है और जो ये है ये लोअर साइड भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं, जो ये है डाइकॉट लीफ का डायग्राम। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये है अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये वाला सेल्स जो हैं, और जो ये नीचे वाले सेल्स हैं यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है। अब जो डाइकॉट लीफ होती है ना, उसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटास जो होते हैं वो जनरली लोअर साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, या मोस्टली इधर ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो ये पार्ट होता है जो अपर वाला पार्ट आ गया ये ज़्यादा सन के लिए एक्सपोज्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटास अगर ज़्यादा होंगे तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा। वेयरएज जो नीचे की तरफ जो व्यू आ गया ये इस तरफ का, तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे स्टोमेटास ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है मतलब वाटर लॉस यहाँ पे कम होगा जब ट्रांसपीरेशन हो रही होगी। तो ये क्या करता है, चेक करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस जो है, यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल की ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है। ये वैक्सी सी लेयर होती है जो कि क्या करती है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट होती है और ट्रांसपीरेशन के रेट को चेक करती है और वाटर लॉस से बचाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये अपर सरफेस है ये थोड़ा सा शाइनी सा अपीयर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर होती है। लेकिन लोअर साइड में हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा रफ सा सरफेस होता है, और यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर या तो प्रेजेंट हो भी सकती है या तो नहीं हो सकती है प्रेजेंट। तो ये इसमें फ़र्क आता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ये अपना एपिडर्मिस है, इसमें जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में अपर साइड ही एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है। अपर साइड जो ये देखिए ये दो साइड आते हैं ना, अपर लेयर एंड लोअर एपिडर्मिस। जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं इनकी जो अपर वाली एपिडर्मिस होती है यहाँ पे ही क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और नीचे वाले में नहीं होगी प्रेजेंट। और स्टोमाटास भी क्या होंगे, ये अपर में ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो नॉर्मल हम टेरेस्ट्रियल में देखते हैं कि वहाँ पे अपर साइड में स्टोमाटास नहीं है, वेयर एज लोअर में ज़्यादा, लेकिन हाइड्रोफाइट्स में अपर वाली साइड ज़्यादा है स्टोमाटास। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनलाइट वहाँ से लेनी, तो गैसेज एक्सचेंज में भी उनको हेल्प मिलेगी। प्लस जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे संकन स्टोमेटास देखने को मिलते हैं, या फिर उनमें पिट्स भी प्रेजेंट होती है। प्लस जो एपिडर्मिस है उसमें हेयर लाइक ग्रोथ एक्सटेंशन भी हो सकती है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है। अब ये यूनिसेलुलर हेयर्स भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हेयर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट आ गया जिसमें हम सेकेंड चीज़ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम मीज़ोफिल के बारे में। जो मीज़ोफिल होता है
वहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी बेसिकली। तो जो ये मीजोफिल है, जो ये डाइकॉट की लीफ आ गई, इसमें जो दो टाइप के मीजोफिल आप देख सकते हैं, एक होता है पैलिसेड, दिस इज पैलिसेड, एंड द सेकेंड वन इज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी टाइप का मीजोफिल देखने को मिलता है। जो पैलिसेड होता है, पैलिसेड, ये जो होता है, ये इसमें जो सेल्स होते हैं वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसमें एयर स्पेस या तो कम होता है या तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो ये कॉलमनर शेप के सेल होते हैं, यानी कि इस तरफ इस तरह के सेल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेयर स्पॉन्जी वाला जो सेल्स होते हैं, ये जो जनरली ये जो होते हैं लूजली सेल अरेंज होते हैं, यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो आ गया, ये आते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं। ऑब्वियसली ये जो है पैरेन्काइमा के बने हैं। नीचे वाले आप देख सकते हैं कि जो स्पॉन्जी टाइप के हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पेसिस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये ज़्यादा होता है, ये स्टोमेटल कैविटीज़ बनाता है और यहाँ पे गैसेस जो है इंटरचेंज के टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट आ जाता है। तो ये इस तरह से पैलिसेड और इसको दिखाया जाता है। इसके अलावा जो मेसोफिल होते हैं, इनमें स्क्लेराइड्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब स्क्लेराइड्स जो होती हैं वो हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती हैं। एक तो फाइबर्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा और एक ये पिट्स जो स्क्लेराइड्स आ गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, ये रोड शेप का हो सकता है, ये स्फेरिकल शेप का हो सकता है, जिसमें स्फेरिकल इस तरह से बनेगा। रोड शेप का जो है वो ऐसे लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ओके। तो ये इस तरह से डिफरेंट शेप में हो सकता है। या फिर ये है हाइड्रोफाइट्स या कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में ये ब्रांच्ड स्क्लेराइट भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया वेस्कुलर टिश्यू। लास्ट थर्ड पार्ट आ गया इसमें, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू। सो जो वेस्कुलर टिश्यू है, ये वेस्कुलर बंडल है। तो इसमें किस तरह की आपको अरेंजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो ये अरेंजमेंट देखने को मिलती है, देखिए यहाँ पे आपको पता है वेस्कुलर बंडल में मेनली दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, विच इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। सो जो इसमें अरेंजमेंट होती है वो होती है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, एंड कोलेट्रल अरेंजमेंट देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे एंडार्च कंडीशन होती है बेसिकली, जैसे कि स्टेम में होती थी, एंडार्च कंडीशन होती है बेसिकली लीफ में। तो कॉन्जॉइंट क्या होती है? कॉन्जॉइंट का मतलब है जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। एक होती है रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट जो होती है वो हमारी रूट्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं अल्टरनेट फैशन में मिलते हैं, लेकिन कॉन्जॉइंट में क्या होते हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये लीफ और स्टेम में कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है। कोलेट्रल क्या होता है कि जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम वो बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, और जो जाइलम है वो किस तरफ होता है, इनसाइड होता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोलेट्रल। तो जो लीफ होती है इसका मतलब उसमें फ्लोएम जो होता है आउटवर्ड प्रेजेंट होता है, जाइलम जो होता है इनवर्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज कोलेट्रल। और कॉन्जॉइंट यानी कि एक साथ प्रेजेंट होता है। एंडार्च कंडीशन का मतलब वही आ गया कि जो जाइलम है वो इनवर्ड प्रेजेंट होता है, ओके। सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये आ जाता है बंडल शीथ सेल्स, okay. So these are mesophyll cell, that is palisade and spongy. This is the lower epidermis, this is cuticle, and this is hairs. This is the upper epidermis. So this is the bundle sheath cell, and these are the xylem. These red color structures are xylem, and these structures are phloem. So we can see that in the dicot leaf, phloem is generally present in the lower surface, and the xylem is present in the upper surface. So these are the bundle sheath cell. We know that the bundle sheath cell help in to avoid photorespiration in plant. So this is the dicot leaf, and this is all about dicot leaf. Thank you.